नेक्स्ट आर्टिकल है द वैल्यू ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा आर्टिकल्स है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर इसके इंट्रोडक्शंस की बात करें, आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी क्या है? एक मशीन की तरह है। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन्स एज अ मशीन्स कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयल। जो मशीन है वो ऑयल के बिना कार्य नहीं करती, उसी प्रकार इन द सेम वे, उसी प्रकार योर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हमारी जो बॉडी है वो भी एक्सरसाइज, गेम्स और स्पोर्ट्स के बगैर कोई कार्य नहीं करती। दे गिव अस एनर्जी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर जो भी प्रकार, किसी भी प्रकार का आर्टिकल आ जाए, चाहे वैल्यू ऑफ गेम आ जाए, चाहे हेल्थ इज़ वेल्थ आ जाए, तो यही आर्टिकल लिखना है। हेल्थ इज़ वेल्थ के लिए भी यही आर्टिकल लिखना है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हेल्थ इज़ वेल्थ के लिए अलग आर्टिकल आ जाएगा या हेल्थ से संबंधित कोई सा भी आर्टिकल आएगा तो आपको यही आर्टिकल लिखना है। इसके अलावा गेम से संबंधित कोई सा भी आर्टिकल आएगा आपको यही आर्टिकल लिखना है। क्लियर? तो इसलिए कंफ्यूज ना हो आप लोग। अब आता है टू व्यू। इसके दो व्यू क्या हैं? सम पीपल्स थिंक्स दैट द एम ऑफ द स्टूडेंट इज स्टडी। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टडी उनका एम होता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट नेसेसरी टू हिम ऑन द, ठीक, गेम्स और स्पोर्ट्स उनके लिए नेसेसरी नहीं है। अदर हैंड सम पीपल सेड दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी। इसमें से कुछ कहते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वास्तविकता में गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो है गेम्स और स्पोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान दे लें। ठीक, इसके अलावा फिर आती है नेसेसिटी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। गेम्स और स्पोर्ट्स जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओनली मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट इनफ फॉर सक्सेस। हमें केवल मेंटल डेवलपमेंट नहीं चाहिए होता है, बल्कि क्या चाहिए होता है? फिजिकल हेल्थ भी चाहिए होती है। बट फिजिकल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अनस्टेबल। जो फिजिकल हेल्थ है इसे भी हमें एसेंशियल्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम लोग कहते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, अगर हमारा स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ मन भी नहीं होगा। इसलिए हमें जो है स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इसका वैल्यू ऑफ द गेम। भाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस मैनी गुड थिंग्स। गेम्स और स्पोर्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं। लाइक बिल्ड द स्ट्रेंथ कैरेक्टर्स इन अस, जो हमारे कैरेक्टर को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, हमारे कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। अब आती है हेल्थ। हेल्थ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सक्सेस। हेल्थ जो है ये भी एक प्रकार की सक्सेस बेसिक है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन द लाइफ। बिना हेल्थ के हमारी लाइफ में कोई चार्म नहीं होगा। भाई अगर हम बीमार पड़े हुए हैं, चाहे हम मेंटली कितने ही हेल्दी हैं, लेकिन अगर शरीर से बीमार पड़े हैं तो हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें अगर मन लगाना है या मन हमारा अगर अच्छा करना है, एक्टिविटीज़, तो एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर दे मेक बॉडी फिट एंड एक्टिव। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को क्या करते हैं? फिट रखते हैं और एक्टिव रखते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो व्यक्ति आलसी पड़ा रहेगा, और आलसी पड़ा रहेगा तो क्या होगा? वो कोई काम नहीं कर पाने का, उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई में भी मन तभी लगता है जब आप एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हो। इसलिए एक्टिविटीज़ भी आपको ज़रूरी हैं। अब इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन में अगर बात करें, दे आर द मैनी बेनिफिट्स फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स के जो आपको लिखने हैं। दे टीच अस ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू ऑल्सो। इसके अंदर हमें कई प्रकार की एजुकेशनल वैल्यू भी पता चलती हैं कि भाई इसकी क्या क्या वैल्यू है। स्पोर्ट्स हैव इक्वल इम्पोर्टेंस एज एजुकेशन। जिस तरीके से आपकी एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से आपकी जो ये गेम की और स्पोर्ट्स की वैल्यू है वो भी ज़रूरी है। गेम भी ज़रूरी है। गेम और एजुकेशन दोनों को अगर आप साथ में लेके चलोगे तो यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। आप सक्सेस हो गए आप अपनी लाइफ में, अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, गेम्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, बिल्कुल, किसी के बारे में भी आगे लिख सकते हो, बिल्कुल।